बरेली का खौफ, एक साइको किलर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी क्राइम स्टोरीज, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको भारत के सबसे हैरान कर देने वाले अपराधों की कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को खौफ से भर दिया। ये कहानी है एक ऐसे साइको सीरियल किलर की जिसने 14 महीनों के भीतर 6 महिलाओं की हत्या की। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक इंसान इतना निर्मम हो सकता है। तो आइए इस खौफनाक दास्तां के हर एक पहलू को जानते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश का एक शांतिपूर्ण जिला, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। लेकिन इस हरे भरे इलाके में जून 2023 से एक भयानक सिलसिला शुरू हुआ। 45 साल की धनवती नामक महिला, जो अपने पीठ के दर्द के लिए दवा लेने पास के गांव गई थी, 2 दिन बाद उसका शव गन्ने के खेत में पाया गया। पुलिस को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये हत्या एक सीरियल किलर की करतूत थी, पर यह घटना एक ऐसे हत्यारे की शुरुआत थी जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। उस दिन के बाद से शुरू हुआ मौत का खेल। इस साइको सीरियल किलर का नाम है कुलदीप कुमार गंगवार, जिसकी उम्र है 35 साल और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन बाहर से देखने पर कुलदीप एक साधारण सा आदमी लगता है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक साइको सीरियल किलर। कुलदीप ने अपने शिकार को चुनने का एक अजीब सा तरीका निकाला था। उसका हर शिकार 35 से 65 साल की महिला होती थी और वह उन्हें अकेला पाकर उनका गला घोंट देता था। और हत्या के बाद वह हर महिला की पहचान रखने के लिए, जिसे वो अपना इनाम समझता था, उन्हें अपने मन से नाम दे देता था, जैसे नेताइन, सूट वाली, साड़ी वाली। और उसकी इस मानसिक विकृति का कारण भी उसका दुखद बचपन था। वो क्यों बना ऐसा साइको सीरियल किलर? क्या वजह थी? किस अतीत ने उसे इतना खौफनाक बना दिया? आइए जानते हैं कुलदीप का बचपन और उसकी मानसिक स्थिति। आखिर क्या नाता था कुलदीप के बचपन का उसकी मानसिक स्थिति से? कुलदीप का बचपन बेहद कठिन था। उसकी माँ का निधन हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। और इसी बीच उसने ये देखा कि उसके पिता ने कैसे उसकी माँ को प्रताड़ित भी किया था। जब उसकी सौतेली माँ आई तो उसने उसे प्रताड़ित किया और पिता ने बेरुखी से पेश आना शुरू कर दिया। कुलदीप के अंदर महिलाओं के प्रति गहरी नफरत घर कर गई थी। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को मारा था। इस घरेलू हिंसा ने कुलदीप के मन को विकृत कर दिया था और जब उसकी शादी हुई, उसका विवाह हुआ, उसने उसी तरीके से अपनी पत्नी को भी प्रताड़ित किया। तंग आखिर उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई। और यहाँ से जन्म हुआ साइको सीरियल किलर कुलदीप का। अब वो वक्त आ गया था जब हंसते खेलते बरेली को अंधकार ने ढक लिया था, जब बरेली के घर घर में केवल खौफ था और बच्चा बच्चा केवल डर में जी रहा था। 17 जून 2023 को कुलदीप ने पहली बार अपनी नफरत को अंजाम दिया। कुलछा गांव की रहने वाली 45 साल की धनवती, जो सिर्फ अपने कमर दर्द की दवाई लेने अपने घर से बाहर निकली थी, अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद उसका शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने उस वक्त उसकी मौत को सामान्य मौत मानते हुए इस मामले को बंद कर दिया, क्योंकि हत्या का कोई भी स्पष्ट सुराग नहीं मिला था। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि एक महिला जो केवल अपने घर से दवाई के लिए निकली थी, उसे किसने और क्यों मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं आया, लेकिन ये शुरुआत थी कुलदीप के खौफनाक इरादों की। यहाँ से शुरुआत हुई सीरियल किलर कुलदीप की। इस मामले को बंद करने के बाद पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उनके आगे एक के बाद एक कई महिलाओं की लाश सामने आने वाली है, क्योंकि इसके बाद 26 नवंबर को जगदीशपुर में 55 वर्षीय उर्मिला की हत्या कर दी गई। उर्मिला को गला घोंटकर उसकी जान ली गई थी। पुलिस ने शक की निगाह से पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति को देखा, लेकिन हत्यारा कुलदीप तब भी उनके शिकंजे से बाहर था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मौतें एक साइको सीरियल किलर कर रहा है।
पहले धनवती, फिर उर्मिला और अब बारी थी दुलारो की, जो खरसैनी गांव में रहने वाली 65 साल की महिला थी और अकेली रहती थी। वह अब कुलदीप का अगला शिकार बन चुकी थी। पुलिस ने पहले इसे चोरी का मामला माना, लेकिन इसकी असली वजह कहीं और थी। पुलिस अभी भी कुलदीप तक नहीं पहुंच पा रही थी। धनवती, उर्मिला, दुलारो, इन तीनों के बाद कुलदीप का अगला शिकार बनी प्रेमवती। 30 जून को आनंदपुर गांव में 50 साल की प्रेमवती की हत्या कर दी गई थी। कुलदीप से बेखबर पुलिस ने इस बार ईंट भट्टा मालिक पर शक जताया, लेकिन फिर भी वे असली कातिल की पहचान नहीं कर सकी और बाकी तीनों मामलों की तरह ये मामला भी रफा दफा हो गया। प्रेमवती के बाद महबूब खान को कुलदीप ने अपना शिकार बनाया, जो अपने खेत में घास काटने गई थी और कुलदीप के निशाने पर आ गई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन असली हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा था। पुलिस इस बात से अभी अनजान थी कि इन सभी मामलों की कड़ी एक व्यक्ति से जुड़ी है। इन सभी मामलों की कड़ी एक साइको सीरियल किलर से जुड़ी है। महबूब खान के बाद अब बारी आई 46 साल की अनीता की, जो अपने मायके जा रही थी और अब कुलदीप के निशाने पर थी। कुलदीप ने उसे घात लगाकर रास्ते में ही मार डाला और उसका शव पास में ही फेंक दिया। पुलिस को एक के बाद एक 9 महिलाओं के शव मिले और पुलिस अब अन्य 4 महिलाओं की तलाश कर रही है, जिन्हें कुलदीप ने अपना शिकार बनाया हो सकता है। मामले की हर पहलू की जांच की जा रही है। एक के बाद एक 14 महीनों तक जब बरेली पुलिस के सामने 9 महिलाओं का कत्ल सामने आया और उन्होंने जब इन कत्ल को एक साथ देखा, तो उन्हें इन सारे मामलों को जोड़ने के लिए एक कड़ी मिली। कुलदीप का अपराध करने का तरीका भी उतना ही खौफनाक था जितनी की उसकी सोच। उसने अपने शिकार को चुनने का एक पैटर्न बना लिया था और ये पैटर्न अब पुलिस को धीरे धीरे समझ आने लगा था। वह 45 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को ही गन्ने के खेतों में अकेला पाकर उन्हें अपना निशाना बनाता था और उन्हें वह जान से मार डालता था। वह पहले उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता था, उनके साथ बातचीत करता था और जैसे ही वह उसकी बातों का विरोध करती, वह उन्हें मारने पर उतारू हो जाता। उसने हर महिला की हत्या में एक ही तरीका अपनाया, कपड़ों, साड़ी या दुपट्टे से उनका गला घोंटना और गांठ हमेशा बाईं ओर लगाना। इस पैटर्न ने पुलिस को कुछ सुराग दिए, लेकिन कुलदीप की सावधानी ने उसे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर रखा था। अब बरेली पुलिस ने भी ये ठान ली थी कि वह इस सीरियल साइको किलर को पकड़ कर रहेगी। जुलाई 2024 तक कुलदीप ने 5 और महिलाओं के कत्ल कर दिए थे। इन हत्याओं ने पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। हत्याओं का ये सिलसिला इतना भयानक था कि पुलिस को अब इसे रोकने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाना पड़ा। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन तलाश। ऑपरेशन तलाश का उद्देश्य एक ही था, इस साइको सीरियल किलर को पकड़ना और इन हत्याओं का अंत करना। बरेली की पुलिस टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए, रात दिन गश्त लगाई और हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जो इस कातिल के बारे में कुछ भी जान सकता था। पुलिस ने गांव वालों को सतर्क कर दिया, खासकर महिलाओं को, कि अकेले गन्ने के खेतों में ना जाएं। गांव में डर और सन्नाटा पसर गया था और हर कोई इस दरिंदे की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 3 स्केच जारी किए थे जो उस हत्यारे से मिलते जुलते थे। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस को उस समय एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जब एक चाय की दुकान पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने अपनी हत्याओं के बारे में बात की। उसने खुद को पुलिस से ऊपर समझते हुए अपने कारनामों का मजाक उड़ाया। उसने बताया कि कैसे पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है और उसने उन हत्याओं को अभी जिक्र किया जिनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंची और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान की। वह कोई और नहीं बल्कि कुलदीप कुमार गंगवार था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और जब कुलदीप से पूछताछ की गई तो उसने 9 में से 6 महिलाओं की हत्या की बात को कबूला।
उसकी बेफिक्री और घमंड ने उसे आखिरकार कानून के शिकंजे में ला ही दिया था। कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद पूरे गांव ने राहत की सांस ली। जो लोग पहले अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे, अब उन्हें लगने लगा था कि उनका गांव फिर से सुरक्षित हो गया है। पुलिस ने कुलदीप की निशानदेही पर उन सभी जगहों की जांच की जहां उसने हत्याएं की थीं। उन्होंने उसके घर से उन सभी महिलाओं की वस्तुएं भी बरामद की जिन्हें उसने मारा था। ये चीजें उसकी दरिंदगी की निशानी थी जिन्हें वह अपने पास रखता था ताकि वह अपनी हत्याओं की गिनती रख सके। कुलदीप की गिरफ्तारी के साथ अंत हुआ खौफनाक हत्याकांड का, लेकिन कुलदीप गंगवार का ये खौफनाक हत्याकांड हमेशा के लिए बरेली के गांव वालों के दिलों में एक डर के रूप में छाया रहेगा। ये घटना उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे बचपन की घटनाएं किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं और कैसे नफरत और गुस्से का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है। शायद अगर कुलदीप को बचपन में उसके पिता का प्यार और माँ का साथ मिला होता तो वह इस रास्ते पर नहीं होता। कुलदीप के अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत नहीं होती अगर उसके पिता ने उसे एक बच्चे के रूप में पाला होता। कुलदीप अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी दास्तां एक भयानक याद के रूप में हमारे बीच रहेगी। ये घटना हमारे समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों के मन में पल रही नफरत के समय रहते पहचान कर सकते हैं? क्या हमें अपने समाज को और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ और कदम उठाने चाहिए? तो ये थी बरेली के सीरियल किलर कुलदीप गंगवार की खौफनाक कहानी। अगर आपको लगता है कि ऐसे अपराधों को समाधान कड़ी सजा हो सकता है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और सच्ची अपराध की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी क्राइम स्टोरीज को। फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।